वअस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमाइन बारक वसल्लम अबदा अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह जल्ला मजदहू की हम्दो सना और उसके हबीब करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह अक़दस में हदियाए दुरूद व सलाम पेश करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करोड़ा रहमतों का नज़ूल फ़रमाए मेरे और आपके मुर्शिद कामिल हुज़ूर फ़ख्रुस सादात पीर सैयद नज़ीर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात बाबरकात पर और अल्लाह ताला उम्र खिज़र अता फ़रमाए साहिबज़ादा वाला तिबार जिगर गोशाए हुज़ूर फ़ख्रुस सादात क़िबला पीर सैयद आरी बहाउल हक़ शाह साहिब कि आपके हुक्म पर आज मुझे एक अरसा दराज के बाद आपके सामने लब कुशाई का मौका मिल रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री इस जुम्मतुल मुबारक के बाबरकत मौका पर कबूल फ़रमाए और इस नमाज़ जुम्मा को हम सब के लिए बाइस बख्शिश व नजात बनाए। आप अहबाब के सामने मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आया मुकस्सा तिलावत की। यह आयत करीमा कुरान मजीद की नज़ूल के एतबार से आखिरी आयत करीमा है और ये तब नाज़िल हुई थी जब अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिज्जतुल विदा के मौका पर ख़ुतबा इरशाद फरमा रहे थे तो अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाज़िल फरमा कर उस ख़ुतबा को, उस दीन इस्लाम को, उस रहती दुनिया तक क़यामत तक रहने वाले दीन को मुकम्मल फरमा दिया। तो अल्लाह ताला ने अपनी लारैब किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। वतममतु अलैकुम निअमती और आज मैंने सारी नेमतें भी आप पे मुकम्मल कर दी हैं। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना और इसके बाद तीसरी आयत आखिरी आयत ये नाज़िल फरमाई कि ए मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए मेरे महबूब के मौजूदा सहाबाए किराम, ए क़यामत तक आने वाले मेरे महबूब का नाम लेने वाले मेरे महबूब के उम्मतियों, मैंने क़यामत तक के लिए तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है। हम जिस दीन के मानने वाले हैं, जिस दीन के फॉलोअर हैं, जिसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारने की कोशिश में मसरूफ़ अमल रहते हैं, ये दीन हमारा अपना इख्तियार करदा नहीं है। ये दीन हमारे रब ने हमें अता किया है, ये उसने हमारे लिए चुना है, ये उसने दीन हमारे लिए डिज़ाइन किया है और उसके महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात मुक़द्दसा पर यह दीन नाज़िल हुआ और हुज़ूर ने इस दीन मुक़द्दस की हर एक जो भी इसका पहलू था आपने उस पर अमल करके दिखाया। कोई गोशा तिश्ना लब नहीं छोड़ा कि जिसके बाबत ये कहा जा सके कि दीन इस्लाम का फ़लाँ पहलू ऐसा है जो आज काबिल अमल नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने इस दीन की मुकम्मल जुज़ियात को क़यामत तक के लिए काबिल अमल बनाया है। इसमें किसी को रुख्सत नहीं है, किसी को गुंजाइश नहीं है। अगर नमाज पंजगाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पे
फ़र्ज़ फरमाई है तो चाहे ज़माने का कितना ही बड़ा कोई ओहदेदार हो, कोई आला हस्ती हो, कोई मुत्तकी परहेजगार हो, वो कितना ही आला गद्दी नशीन हो, वो कैसे ही मकाम पे फाइज हो, एक नमाज भी उसको माफ़ नहीं है। क्यों माफ़ नहीं है? क्योंकि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ये पांचों नमाजें जो हम पे फ़र्ज़ है, ये आप पे भी फ़र्ज़ थी, और आपने कभी किसी नमाज में कोताही नहीं फरमाई, और हजूर पर तो 6 नमाजें फ़र्ज़ थी। तो इसलिए दीन का हर एक पहलू काबिल अमल है। अल्लाह के महबूब ने उस पर अमल करके दिखाया, आपके सहाबा कराम ने उसकी तस्दीक की, उस पर अमल करके दिखाया। तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले जब ये आखिरी आयात बय्यिनात हज के मौका पर नाज़िल की गई तो एक खुतबा इरशाद फरमाया। वो खुतबा रहती दुनिया तक, क़यामत तक के लिए, हर आने वाले इंसान के लिए, मुसलमान के लिए नहीं, आने वाले हर एक इंसान के लिए मशअल राह है। उसमें उसकी ज़िंदगी को गुजारने का पूरा एक निज़ाम बयान किया गया है, कोई गोशा तशना लब नहीं छोड़ा गया। तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब खुतबे का आगाज़ फरमाया तो पहले वो जो खूबसूरत कलिमात ज़ुबान हक़ तर्जुमान से, ज़ुबान नबूवत से जो अदा हुए, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अय्युहन्नास, ए लोगो, इस्माउ कौली, मेरी बात को सुन लो, सुनो, फ़इन्नी ला अदरी लअल्ली ला अलक़ाकुम बादा यौमी हाज़ा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब आइंदा साल या इस लम्हे के बाद ऐसे जम्मे गफ़ीर में मुझे तुमसे कभी कलाम करने का मौका मिलेगा, मुझे तुमसे इतने बड़े मजमे में दोबारा मुलाकात का मौका मिलेगा। गोया कि हजूर सब जानते हैं, हजूर को पता है कि ये मेरा खुतबा हिज्जतुल विदा ये आखिरी खुतबा है, इसके बाद मुझे अपने रब की बारगाह में पेश हो जाना है। तो आपने सबसे पहले ये कलिमात इरशाद फरमाए। तो फिर इसी मौका पर ये आयत करीमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल फरमा दी। अल यौमा, आज के दिन, खुतबा हिज्जतुल विदा जिस दिन अदा हो रहा है, उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा दी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज इस मौका पर ए मुसलमानों, ए क़यामत तक आने वाले मेरे नबी के मानने वालों, ए उम्मतियों, ए इंसानों, मैंने दीन मुकम्मल कर दिया है, मुकम्मल कर दिया है। वातममतु अलैकुम नेमती, और मैंने आज अपनी सारी नेमतों को भी तमाम कर दिया है। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ए जम्मे गफ़ीर, मेरे महबूब के सहाबा किराम, मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है, पसंद किया है मैंने। इसलिए कभी दीन इस्लाम की किसी बात पे चूनो चरा न करना, कभी लहतो लाल से काम ना लेना, कभी इसमें अदब अमल के लिए अपने लिए गुंजाइशें ढूंढते ना रहना कि ये दीन, इसमें मुझे ये फ़लाँ रुख्सत मिल जाए, ये फ़लाँ बड़ी मेरे लिए सख्ती है, तंगी है, इसमें आसानी हो जाए मेरे लिए। नहीं, दीन सब के लिए एक जैसा है, सब के लिए एक जैसा है। तो उस वक़्त उस जमे गफ़ीर में अल्लाह के हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपके तकरीबन 1 लाख सहाबा किराम मौजूद थे, जो आपकी इस खूबसूरत रूह परवर गुफ्तगू को सुन रहे थे। तो इस मौका पर अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये जो कुछ इस जुम्मा के इस खुतबा के अंदर इरशाद फरमाया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दीन के मुकम्मल होने की मोहर इस पर सबद फरमा दी, गोया ये फरमा दिया गया कि मैंने अपने महबूब पर उनके सहाबा इकराम की मौजूदगी में दीन को मुकम्मल कर दिया है। अब तुम मसलकों में बंटकर, अब तुम फ़िरकों में बंटकर, अब तुम ग्रोह बंदियों में बंटकर अगर तुम ये कहो कि दीन उस वक्त नौज़ुबिल्लाह मुकम्मल नहीं था, आज हमारे उसकी इंटरप्रिटेशन करने से मुकम्मल होगा,
आज हमारी वजाहतों से मुकम्मल होगा तो ए इंसान तेरी ये कज फहमी है, ये गलत फहमी है तेरी। दीन तो उसी वक्त मुकम्मल हो गया जब अल्लाह के महबूब उस वक्त ज़ाहिरी हयात के साथ मौजूद थे। दीन मुकम्मल हो गया, इसलिए उसमें कोई रखना बाकी नहीं रखा गया। तो इस दीन में जो सबसे पहली बात अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाई वो था मसावात का दर्स, कि तमाम इंसान बराबर हैं, किसी को किसी पर कोई फौकियत नहीं है। उस बाबत इरशाद फरमाया अय्युहन्नास, ए लोगो, अला इन्ना रब्बकुम वाहिद, बेशक तुम्हारा रब एक है। जब एक रब के मानने वाले हो तो फिर दिलों में इख्तलाफ क्यों है? फिर आपस में लड़ाई झगड़े कैसे हैं? फिर दीन के बारे में गलत फहमियां तुमको कैसे पैदा हो गई? जब एक रब को मानते हो, एक रब को सजदा करते हो। फिर फरमाया इन्ना अबाकुम वाहिद, तुम्हारा बाप एक है, तुम सब आदम की औलाद हो, तुम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किए गए हो। लड़ी एक है, निस्बत एक है, बुनियाद एक है तुम्हारी। अला अला फज़ल अरबीन अला अजमीन, किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं है, बरतरी नहीं है। वला अजमीन अला अरबीन, ना किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई बरतरी है। वला अहमर अला अस्वद, ना किसी सुर्ख को किसी काले पर। वला अस्वद अला अहमर, ना किसी काले को किसी सुर्ख रंगत वाले पर कोई बरतरी है। इल्ला बित्तक़वा, हाँ अगर किसी को अल्लाह के नज़दीक कोई मकाम हासिल है तो वो तकवा की बुनियाद पर है। जिसके दिल में अल्लाह का जितना खौफ है, जो जितना अल्लाह से डरता है, अल्लाह से डर कर उसके दीन पर जितना ज्यादा अमल करता है, अल्लाह का कुर्ब भी उतना ही ज्यादा उसको नसीब होता है। ये अल्लाह के महबूब ने फैसला फरमा दिया। इसके बाद किसी किस्म का प्रोटोकॉल, किसी किस्म का इम्तियाज, किसी किस्म का कोई रुतबा पाने का ख्याल, कोई हुकूमतों के तख्त पर बैठने का ख्याल, ये कोई दिल से निकाल दे। कोई जहां भी बैठा हो, अगर उसके दिल में खौफ खुदा नहीं, अगर वो तकवा की दौलत से माला माल नहीं, तो वो समझ ले कि उसका अल्लाह उसके रसूल की निगाह में कोई मकाम नहीं है। अगर मकाम है तो उसी का है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है, तकवा मौजूद है। फिर अल्लाह ताला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दूसरों की इज्जत किया करो, एक दूसरों का ख्याल रखा करो, क्योंकि जो आपका खुतबा हिज्जतुल विदा है ना, वो इंसानियत के हकूक का लंबरदार है। उसमें इंसानियत के सारे हकूक अल्लाह के महबूब ने बयान फरमा दिए। आपने इरशाद फरमाया फ़इन्ना दिमाकुम व अमवालकुम व हरामुन अलैकुम, बेशक तुम्हारे खून तुम्हारे माल एक दूसरे पर हराम है। का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा, जैसे आज का ये दिन हुर्मत वाला है, वो हज का दिन हुर्मत वाला है, इसी तरह एक दूसरे के माल, एक दूसरे के खून ये तुम पर हराम है। फी बलदिकुम हाज़ा, जिस तरह ये शहर हुर्मत वाला है, शहर मक्का हुर्मत वाला है। फी शहरिकुम हाज़ा, जिस तरह ये हिज्जतुल विदा, ये हज का मौसम जो है, हज का महीना हुर्मत वाला है। फिर फरमाया वसतलकौन रब्बकुम, अन करीब तुम अपने रब से मुलाकात करोगे। अन करीब 1400 साल गुजर गए, ऐसे लगता है ये कल की बात है। हमारी उम्रें कितनी गुजर गई, हम अपने बचपन की तरफ निगाह दौड़ाएं तो कल की बात लगती है। कल बचपन था, फिर जवानी आई, अब बुढ़ापा आ रहा है, अब दस्तक हो रही है, रब की बारगाह के करीब जा रहे हैं। आज हम किसी गलत फहमी में ना रहें कि हमारे पास तवील मुद्दत है, बड़ी लंबी मोहलत है, हमने लंबी लंबी मनसूबाबंदियां कर रखी हैं, हमने अगले कई सालों के कई कई अशरों के प्रोग्राम बना रखे हैं। इंसान इस गलत फहमी में ना रहे। बेशक हमारा रब जो हमारी शाह रब से ज़्यादा हमारे करीब है, वो किसी वक्त भी किसी को वापस बुला सकता है। ये ज़िंदगी उसी की अता करता है। तो फिर आज लोग एक दूसरे को कत्ल करते हैं, एक दूसरे का नाहक माल खाते हैं,
जो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया ये जाने हराम है, किसी को इख्तियार नहीं किसी की जान ले सके, किसी को ये हक हासिल नहीं कि बिला इजाज़त किसी की अमलाक में तसर्रुफ कर सके, किसी का नाहक माल खा सके। आज किस ज़ोमे बातिल में रिश्वतें खाते हैं, करप्शन करते हैं, हराम माल इकट्ठा करते हैं, अपने लिए वबाले जान इकट्ठा करते हैं, अपनी औलाद की आखिरत खराब करते हैं। किसके लिए करते हैं? अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया वसतल कौन, तुम अन करीब अपने रब से मुलाकात करने वाले हो। फय्यासालकुम अन अमालिकुम, जब रब से मुलाकात होगी ना, फिर तुम्हारा रब तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में पूछेगा, सवाल करेगा। फिर यहाँ ये बुरे अमाल तो वो करे, ये करप्शन वो करे, दूसरों के माल पे कब्जा वो करे, नजायज माफिया तो वो बने, दूसरों को कत्ल तो वो करे जिसके अंदर इतनी हिम्मत, बहादुरी और ताकत हो कि कल रब के आजाब का मुकाबला कर सके। है किसी में मजाल? किसी में मजाल नहीं है, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि अल्लाह ताला के जरा सारे भी अजाब का सामना कर सके। क़यामत के दिन अल्लाह ताला गुनाहगारों को जो अजाब अता करेगा ना, उसमें जो सबसे हल्का, द लाइटेस्ट, हल्का फुल्का जो अजाब अल्लाह के नज़दीक होगा ना, वो ये होगा कि उस बंदे को आग के 2 जूते पहना दिए जाएंगे। उनकी हिद्दत इतनी शदीद होगी कि उसका दिमाग खौलने लगेगा, उबलने लगेगा। ये सबसे लाइटेस्ट है। अब बंदा खुद तसव्वुर कर ले कि मुझे कितने बड़े गुनाह करने चाहिए, मुझे कितने गुनाह करने चाहिए कि मैं कितनी बड़ी सज़ा का सामना कर सकता हूँ, मेरी बर्दाश्त कितनी है। अल्लाह ताला तो दुनिया में कहता है ये 4 दिन जून की गर्मी पड़ी, जुबानें बाहर आ गई, वापडा वालों ने स्विच ऑफ कर दिए, एसी पंखे बंद हो जाते हैं, फिर क्या होता है, जान लबों पे आ जाती है, इंसान मरने लगते हैं। हालांकि ये कौन सा अजाब है, ये सख्त गर्मी एक अजाब है, कौन सा अजाब है जिसके बाबत अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्साहा, कि ये तो वो अजाब है जो तेरे अंदर झेलने की ताकत है, तो इसलिए तुझे मैं तुझ पे नाजिल करता हूं। ये हमारी बर्दाश्त वाला अजाब है दुनिया में जो आता है, लेकिन वहां जो आएगा वो हमारी बर्दाश्त वाला नहीं होगा, और उस वक्त अल्लाह ताला अमाल की बाबत पूछेगा। फ़ख्र और तफाखुर को, प्रोटोकॉल को अल्लाह के महबूब ने अपने कदमों के नीचे कुचल दिया। कैसे कुचला? फरमाया अल अक्लु शैइन मिन अम्रिल जाहिलिया अला कुल्लु शैइन मिन अम्रिल जाहिलिया तख्ता कदमी, कि मैंने ज़माना जाहिलियत का जो प्रोटोकॉल था ना, जो तफाखुर था, लोग अपने मनसब पर, अपने ख़ानदान पर, अपनी ज़ात पात पर, अपनी सरवत और दौलत पर जो घमंड करते थे, फरमाया मैं आज अपने कदमों के नीचे सारा कुछ रौंद रहा हूं। दुनिया में कोई होगा मालदार तो होगा, अल्लाह उसके रसूल के नज़दीक मालदार नहीं है वो मौदुआ, तो मैं इसको कलदम करार देता हूं। वह दिमाउल जाहिलिया मौदुआ, फरमाया जो ज़माना जाहिलियत में खून खराबे हुए ना, मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूं, आज के बाद कोई किसी का कत्ल नहीं करेगा, कोई इंतकाम भी नहीं लेगा, इंतकाम भी छोड़ दें। वन्ना अवला दमिन असना मिन दमाना दमो इब्न रबिया बिन हारिस, मैं सबसे पहला अपने ख़ानदान का खून जो रबिया बिन हारिस का था उसको भी माफ़ करता हूँ। हालांकि वकाना मुस्तरदियन फी बनी लैस, जो बनी लैस कबीले में एक दूध पीता बच्चा था, उसको कत्ल किया गया, मैं उसका खून भी माफ़ करता हूँ, उसका इंतकाम भी माफ़ करता हूँ। तो आज लोग क्या करते हैं, उसने उसका कत्ल किया, उसने उसका कत्ल किया, फिर नस्लों तक ये सिलसिले चलते रहते हैं। कोर्ट कचहरियों के चक्कर, फौजदारी मुकदमात कई कई साल तक, नस्लों तक चलते रहते हैं। हालांकि अल्लाह के महबूब ने तो इरशाद फरमाया कि मैं इस इंतकाम की आग को बुझा रहा हूँ, छोड़ दो, इंतकाम लेना छोड़ दो, ये इंसानों को कत्ल करना छोड़ दो। जो एक इंसान को कत्ल करता है गोया वो सारी इंसानियत को कत्ल करता है, जो किसी एक इंसान की जान बचाता है गोया वो सारी इंसानियत की जान बचाता है।
ये अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमा दिया। फिर हमारे किसी पहलू को जब नहीं छोड़ा, जब फरमा दिया यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि मैंने आज तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, तो फिर कैसे मुमकिन था कि इस्लाम ने हमारी मुआशरत का ख्याल ना किया होता, हमारी मुआशियात का ख्याल ना किया होता। नहीं, कोई पहलू नहीं छोड़ा, बल्कि उस मुआशरे में अब ये ना समझे कि सूद आज के दौर की पैदावार है या चंद सालों की पैदावार है, बल्कि ज़माना जाहिलियत में सूद मौजूद था, किसी ना किसी शक्ल में रहता था। और अल्लाह के महबूब ने जब इस सूद की हुर्मत के बारे में फरमाया कि सूद हराम है, फरमाया रिबल जाहिलिया, और जाहिलियत का सूद मौदूअन, मैं इसको भी आज कलदम करार देता हूं, आज के बाद कोई सूद नहीं लेगा। वह अव्वल और रिबन आधा और रिबन लिबास अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, और मैं सबसे पहला सूद जो मेरे चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का है, मैं उसको माफ करता हूं, खत्म, कलदम करार देता हूं। तो आज लोग सूद का कारोबार बड़ा डंके की चोट पे करते हैं। बैंकों से जाकर पूछते हैं तुम्हारे पास इतने पैसे रखवा दें तो हमें कितना माल महीने बाद साल बाद दिया करोगे। वो सूद खाते हैं। फरमाया जिसके पेट में एक लुकमा हराम का चला जाए 40 दिन अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं करता है। जो 3 टाइम रज मार के सूद खाता है, फिर बड़ी से बड़ी कुर्बानियां भी पेश कर देता है, बड़े बड़े ऊंचे मनसब पे चला जाता है। आज सूद रगों में खून की तरह सरायत कर चुका है। अल्लाह के महबूब ने तो उसको हराम करार दे दिया था। हम क्यों भूल गए कि हुजूर का जो आखिरी खुतबा था उसमें भी हुजूर ने दोबारा इसका तकरार फरमाया कि हुर्मत सूद तो कुरान में पहले आ चुकी थी, लेकिन स्पेशली पता था कि ये लोग सूद खाने से बाज नहीं आएंगे। सूद खाने के लिए तरह तरह के हीले बहाने तलाश करेंगे, अपने लिए आसानियां तलाश करेंगे, करना कुछ ना पड़े, पैसा हो बैंक में रखें, सूद मिले, फिक्स डिपॉजिट, और उस पर सूद खाते रहें। ये मरकज़ कौमी बचत हमारा एक इदारा है, हमारे कौम का एक इदारा है, जहाँ पहली के पहली लाइन लगी होती है किन की, जो सूद वसूल करने के लिए आते हैं। अरे यार कितना जुल्म करते हो तुम अपने ऊपर, कितना जुल्म करते हो तुम अपनी औलादों पर, अपने बीवी बच्चों पर, अपने घर वालों पर, अपने रिश्तेदारों पर, जिन पर तुम वो पैसा सूद का खर्च करते हो। खाएंगे वो, एंजॉय वो करेंगे, हिसाब तुझे देना पड़ेगा। सूद की बाबत क्या फरमाया? जो सूद खाता है, लेता है, देता है, लिखता है, गवाह बनता है, किसी भी तरीके से उसका आलाए कार बनता है, उसकी अल्लाह उसके रसूल के साथ जंग है। वो जंग कर रहा है, अल्लाह उसके रसूल के साथ जंग में कौन जीत सकता है? ये भी सोच ले इंसान कि अल्लाह के महबूब ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह के महबूब ने मना फरमा दिया, तो फिर सूद किस बात पे लेते हो? क्यों खाते हो सूद? क्यों छोड़ नहीं देते हो? एक वक्त था हमारे मुल्क के अंदर सूदी निज़ाम, सिर्फ सूदी ही निज़ाम था, उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव सिस्टम मौजूद नहीं था। अगरचे आज भी बहुत सारे एतराज़ात इस्लामिक बैंकिंग पे हैं, लेकिन फिर भी एक राह तो निकली है, उस राह पे चल तो पड़ो। कभी मेरे मुल्क से सूद खत्म हो ही जाएगा। आप तहैया तो करो, इरादा तो करो, इन कन्वेंशनल बैंकों से निकलो, इन सूदी बैंकों से निकलो, छोड़ो इनका दामन। राज़िक रब की जात है, कोई बैंक किसी को रिज़्क नहीं देता है, कोई सूद खिलाने वाला किसी को रिज़्क नहीं देता। रिज़्क सिर्फ रब की जात देती है, जितना चाहती है उतना अता करती है। ये उसने किसी इंसान के हाथ में नहीं रखा। इसलिए सूदी काम से बाज आ जाए। ये अल्लाह के महबूब ने खुतबा हिज्जतुल विदा पे दोबारा इरशाद फरमाया, ताकीद के साथ इरशाद फरमाया। फिर उसके बाद जो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया कि एक और बीमारी जो लोगों में है, रहेगी, आज भी मौजूद है, कि लोग विरासत में हकदारों को हक नहीं देते हैं, डंडी मार जाते हैं। अच्छा, इसमें 2 किस्म के मामलात हैं। एक, माँ बाप फौत हो जाएं, उनकी प्रॉपर्टी हो, और जो उनकी प्रॉपर्टी थी फौत होने के बाद वो तरका विरासत बनता है वारसों के लिए। फिर खानदान के कुछ अहबाब उस तरके को इस्तेमाल करते हैं, बाकी सारे उसकी मनफियत से महरूम रहते हैं। या तो एक फैमिली, एक भाई
एक बेटा उसको इस्तेमाल करता है तो उसके लिए वो एक सबकी मुशावरत से किराया तय कर ले कि ये मेरे बाप का मकान है, मैं अकेला इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उसका एक किराया तय कर ले भी। इसका वैल्यू जो है मार्केट के मुताबिक ये किराया बनता है, जितना किराया है, जितने वारिस हैं उनकी मुशावरत, उनकी इजाज़त से फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करें सब। ये आपका हक है, जब तक फरोख्त नहीं होती उस वक्त इसका जो भी रेंट आए डिस्ट्रीब्यूट होगा सब। एक बंदा उससे मनफियत हासिल नहीं करेगा तो दूसरों पे जुल्म करेगा। फिर हमारे यहाँ एक और चीज़ बड़ी राइज है, बेटियों को विरासत से महरूम कर दिया जाता है। भाई बहनों को विरासत से लिखवा लेते हैं, तुझे क्या ज़रूरत है, तू तो अपने घर में आबाद है, तुझे तो प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है। मैं तेरा एक भाई हूँ, दो भाई हैं, ये हमारे अंदर हम रहने दे, दो भाई हम इसी में गुजारा कर लेंगे बाल बच्चों का, तेरा क्या है, तेरा तो घर बसा है, तू जा लिख दे हमें। जुल्म कमा रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं उन बहनों पे। ये उन बहनों को भी इख्तियार नहीं है कि अल्लाह की तरफ से जो हक मिला है उसका इनकार करें। पहले हक को वसूल करें, विरासत में अपना हिस्सा लें, उसकी मालिक बने, फिर जैसे चाहे उसको तसर्रुफ करें। चाहे सारा राह खुदा में दे दें, अपने किसी भाई बहन को दे दें, किसी गरीब को दे दें, जैसे चाहता है दिल चाहता है उसको इस्तेमाल करें, लें उसको। अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उस हुक्म की तामील करें, भाई भी करें बहनें भी करें। तो इसकी बाबत फरमाया विरासत का ख्याल रखा करो, विरासत में हक तलफिया ना किया करो। इससे बाद आ जाओ, इन्नल्लाह कद आता कुल्ला ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, जब अल्लाह ने हर हकदार का हक दे दिया है, अपनी लारैब किताब कुरान मजीद में लिख दिया है, फिर तुम क्यों नहीं देते हो उनको? दो हक। किस चीज के इंतजार में हो? क्या अपनी मौत के इंतजार में हो कि तुम्हारी मौत आएगी, तुम्हारे बच्चे काबिज हो जाएंगे, फिर तुम्हारी उन बहनों से वो झगड़ा करेंगे, वो मुतालबा करेंगी, फिर कचहरियों में जाओगे, अदालतों में जाओगे, घुटने टेकोगे, एक दूसरे का दस्तों गिरेबान पकड़ोगे? होता है, हम गवाह हैं, सगे भाई बहनों ने ये काम किए हैं, होते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, हकदार को हक जब रब ने दे दिया, तुम कौन होते हो हक को रोकने वाले? विरासत में जिसका हक बनता है उसको दिया करो, बरी ज़िम्मा हो जाओ। फिर फरमाया कि तुम्हें जिसके पास कोई अमानत दी जाए, उस अमानत को कमा हक हो मालिक की तरफ लौटा दिया करो। अमानत में खयानत ना किया करो, पूरी पूरी अमानत वापस लौटाया करो। ये नहीं कि जब वापस मांगने आए तो फिर लैतो लाल से काम लो, मेरे पास अभी नहीं है, दे दूंगा, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास तो हैं, तुम्हारा गुजारा चल रहा है। भाई वो मालिक है, उसने अमानत दी थी तुझे, अब वो लेने आया है तो इसका हक है, उसको हक वापस लौटा। ये तुझ पर लाजम है इंसान। अला वमन कानत इंदहु अमाना, जिस पर कोई अमानत हो फल युद्दिहा, उसको चाहिए कि उसको वापस लौटाए। इला मने तमालिहा, जिसने उसको अमीन बनाया था उसको वापस करे। फिर फरमाया कि नौ मौलूद जो बच्चे होते हैं उनके नस्ब का तहफ़्फ़ुज़ किया करो, बच्चों को उनके बाप की तरफ बुलाया करो। ये अल्लाह के महबूब ने फरमाया, आज जिसकी औलाद नहीं होती वो किसी का बेटा लेकर पाल लेता है, किसी की बेटी लेकर पाल लेता है, और फिर उसकी वल्दियत में अपना नाम भी लिखवा देता है। ये गलत है, गलत है। अल्लाह के महबूब ने मना फरमाया है, बेशक किसी का बेटा लेके पाल लो, मुतमन्ना बना लो, लेकिन नाम उसके बाप का चलेगा जिसके नुत्फे से वो पैदा हुआ है। एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचें, अगर कोई शख्स किसी को गाली देता है, किसी को उसके बाप की छोड़कर किसी और की तरफ मंसूब करता है, तो क्या कहते हैं कि बच्चा हराम है, गाली है ना। कोई बर्दाश्त करता है? नहीं बर्दाश्त करता कि किसी इंसान को उसके बाप को छोड़कर किसी और बाप की तरफ मंसूब किया जाए, उसकी मां पे तोहमत लगती है। अल्लाह के मना फरमाया है कि बच्चों को उनके बापों की तरफ मंसूब किया करो, उनके बापों के नामों से पुकारा करो। फिर एक और मामला एक साथ से बयान करता हूँ, वक्त हुआ चाहता है। फरमाया जो मियाँ बीवी के हकूक़ होते हैं ना, मियाँ बीवी के हकूक़, इनका ख्याल किया करो। औरतों के हकूक़ के बारे में अल्लाह के महबूब ने बड़ा ताकीदन फरमाया कि अपनी बीवियों के हकूक़ पूरे किया करो। उनका भी हक बनता है कि तुम्हारे बिस्तर को किसी और से मैला ना करें, अपनी अस्मत की हिफाजत करें, जैसा खावंद कहे वैसा करें, उन पे लाजम है। और अगर बात ना माने
अगर वो बिस्तर को आलूदा करती हैं, फिर फरमाया उनको ज़दोकोब कर सकते हो। फिर साथ में ये कैद लगाई, ऐसी चोट नहीं मारनी जिससे उसकी हड्डी पसली टूट जाए, जिसके उसके हुस्न में कोई कमी वाक़या हो जाए, उसे कोई ऐसी कारी ज़रब लग जाए जिससे उसमें कोई नुक्स पैदा हो जाए। समझाएं, बात करें, बिस्तरों से अलग करें। तरबियत के कई अंदाज होते हैं। और फिर खामदों से फरमाया कि बीवियों के हुकूक तुम्हारे ज़िम्मे ये हैं, उनका खाना पीना, उनकी रिहाइश, उनका लिबास, ये तेरे ज़िम्मे है। ये नहीं कि तूने शादी तो कर ली, अब तेरी बीवी खाने के लिए किसी और के सामने हाथ फैलाती फिरे। बच्चे तेरे हैं, तुझे होश नहीं है, तू कहीं कहीं चिल्ले लगाने के लिए 6-6 महीने पे चला जाता है और बाल बच्चा पीछे जलील हो रहा है। मना फरमाया। बीवी बच्चों के हुकूक ये हिज्जतुल विदा के मौका पर अल्लाह के महबूब ने याद दिलाए हैं, ये पूरे करने हैं। वरना फरमाया कुल्लुकुम मसऊलुन, तुम में से हर एक, तो कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक निगहबान है और क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि कुछ लोग तेरी निगहबानी में दिए थे, तेरी हिफाजत में दिए थे, उनका क्या किया। वो बीवी बच्चे भी हैं, वो आपके नौकर चाकर भी हैं, आपके मुलाजम भी उसी कैटेगरी में शामिल हैं। उनकी बाबत पूछा जाएगा, इनके हकूक पूरे किए थे कि नहीं किए थे। सवाल होगा, तैयारी करनी चाहिए, क़यामत के दिन जाकर जवाब देना है। क्योंकि अल्लाह के मुशाहिद में कि अन करीब तुम रब से मुलाकात करोगे, अन करीब। फिर फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान एक ऐसी चीज़ छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम उस पर अमल करते रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। वो क्या है? वो किताबुल्लाह है। कुरान पाक से दोस्ती करो, कुरान पाक की तिलावत किया करो, 1-2 आयत रोज़ पढ़ा करो, समझा करो। और फिर कुरान पाक में ना 500 आयात हैं जिसमें अल्लाह ताला ने हुक्म इरशाद फरमाए हैं या किसी चीज़ से वाज़ेह तौर पे मना फरमाया कि ये करना है, ये नहीं करना। 500 आयतें हैं, 6666 में से 500 आयतें बस वो अहकाम की हैं। ज़रा कोशिश करें वो है कौन सी। ज़िंदगी गुजरती जा रही है, ख़त्म हो रही है, जानने की कोशिश तो करें वो 500 अहकाम क्या हैं जो अल्लाह ताला ने अपनी लारैब किताब के अंदर हमारे ऊपर नाज़िल फरमाए हैं, जिनके बारे में क़यामत में पूछा जाएगा। सवाल होगा, क्या जवाब देंगे? पढ़े ही नहीं थे, जानते ही नहीं थे, अब्बा अमर कैसे करते। मैं तुम किसी काफिर मुल्क में रहते थे, तुम्हें कुरान खोलने की इजाज़त नहीं थी क्या? वहाँ अजान नहीं आती थी, कानों में अजान की आवाज़ नहीं आती थी क्या? वहाँ मस्जिदें नहीं थी? तुम्हें नमाज पढ़ने से कौन रोकता है? पाकिस्तान में तुम्हें कुरान पढ़ने से कौन रोकता है? कुरान समझ से तुम्हें आज कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता, कोई रुकावट नहीं है। फिर क्या उज़र पेश करेंगे कि कुरान का मुताला नहीं कर सके? अल्लाह तूने जो हुक्म दिए थे वो पढ़ ही नहीं सके, उस पर अमल कैसे करते? नहीं, वहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा, फिर वो वहाँ जवाब देना पड़ेगा। तो ये सीधा सीधा मैंने बातें जो अल्लाह के प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा के मौका पर इसी दिनों के निस्बत के हवाले से इरशाद फरमाई, क्या लोगों तुम्हारा दीन मुकम्मल है, शक में ना पड़ा करो, अपने दीन पर यकीन रखा करो कि रब रसूल ने तुम्हें जो कुछ अता किया है उसमें ज़ाहिरी तौर पर हमें चाहे नुकसान नजर आए, लेकिन इन द लॉन्ग रन उसमें हमारे लिए फ़ायदा है। दुनिया में भी इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा और आखिरत में भी हमारा फ़ायदा है। काफिर के लिए दुनिया सजाई गई है, लेकिन ए बंदा मोमिन, तेरे लिए अल्लाह ने आखिरत को सजाया है। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, कभी लेकर आजमाता है, कभी दामन तंग करके आजमाता है, कभी खुशहालियां देकर आजमाता है। उसकी आजमाइश के मुख्तलिफ अंदाज हैं, तरीके हैं। वो तो देखना चाहता है कि कौन मेरा बंदा किस हालत में कितना शुक्रगुजार है। वो जितना शुक्र करता है अल्लाह उसको और उतना अता करता है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अमल नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।